जी हाँ दोस्तों, आज मैं काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी का वीडियो लेकर आया हूँ। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है। आपको इसमें एसएससी सीपी है, उसके तहत आपको जाने का मौका मिलेगा। इसमें अगर आप भर्ती होते हैं, तो इसमें आपको जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उसमें आपको एक इंस्पेक्टर की पोस्ट की आपको जॉब मिलेगी। अगर आप और इसका जॉब लोकेशन जो होगा वो ऑल इंडिया का रहेगा, खाली दिल्ली पुलिस से छोड़ के। अगर आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं, तो दिल्ली पुलिस में आपको दिल्ली में ही खाली काम करना रहेगा। अगर दिल्ली में ही खाली काम करना रहेगा। और दिल्ली पुलिस की एक ऐसी जॉब है जो दिल्ली का एरिया पूरा 60-70 किलोमीटर का उसका एरिया है। आपको उसी एरिया में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस से काफी बहुत अच्छी जॉब होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। आपको दिल्ली पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको दिल्ली में रह के ही काम करना रहेगा। दिल्ली एक अच्छी राजधानी है, अच्छी सिटी है और अच्छी अच्छी मतलब सिटी है। उसमें रह के आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स में होता है, जिससे आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इस सब में आपका होता है। तो इसमें आपको ऑल इंडिया रह के आपको जॉब करना पड़ेगा। ऑल इंडिया जितने भी मतलब फोर्सेस हैं, जहां जहां जिनका पोस्टिंग है और जिनका लोकेशन है, आपको उस लोकेशन में जाके आपको काम करना पड़ेगा, है ना। ये काफी अच्छी पोस्ट वैकेंसी है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आती है और इसकी वैकेंसी हर 2 साल में 1 साल में इसकी वैकेंसी आना फिक्स ही है ना। इसके जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म इसके स्टार्ट 16/6 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट तारीख है 7/7 इसकी लास्ट तारीख है। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, मेल हो फीमेल, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना। इसमें अगर आपने क्या बोलते हैं, आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, तो आपको 100 रुपए फीस है। बाकी एसटी एससी वाले के लिए फ्री है और फीमेल के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। इसमें जैसे आपको कोई फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया हो, तो इसमें आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी भी कुछ गलती है, कुछ करेक्शन करवाना है, तो उसमें आपको समय दिया दिया जाता है। तो उसमें समय के लिए इसमें फीस समय दिया जाता है। उस समय में जाके आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें इसमें चार्ज रखा गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करवाते हैं, तो आपको 200 रुपए का चार्ज लगेगा। सेकंड टाइम आप करेक्शन करवाते हैं, तो आपको 500 रुपए का चार्ज लगेगा, है ना। ये इसमें चार्ज लगेगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, इसमें सबसे पहले एक एग्जाम होता है, टीयर 1 का एग्जाम होता है। अगर आप उसमें पास होते हैं, तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल पास होते हैं, फिर आपका फिर टायर 2 का एग्जाम होता है। फिर वो पास होते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। ये जॉब काफी अच्छी है, 2 स्टार की नौकरी है। आपको ऑल इंडिया बहुत बहुत अच्छी नौकरी है। और ये एक पावरफुल नौकरी होती है। इसमें जवाबदारी वाला नौकरी होता है, पावरफुल नौकरी होता है। इसमें पावरफुल नौकरी होता है और इसमें इस पोस्ट में इस नौकरी में बहुत पावर होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें जो होता है, टायर 1 का एग्जाम जो होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का जीके जीएस, 50 मार्क्स का रीजनिंग, 50 मार्क्स का मैथ और 50 मार्क्स का इंग्लिश होता है। टोटल मार्क्स होता है 200 मार्क्स का होता है। 0.33 इसके इसके नेगेटिव मार्क्स, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे, है ना। इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जो है 200 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का। इसमें समय दिया जाता है 2 घंटे का। तो अगर आप मान लीजिए इसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है ना। तो फिजिकल में आपका वही गोला फेंक हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपने फिजिकली पास कर दिया, तो फिर आपका टायर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें एक और फिर एग्जाम होगा। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। आपने फर्स्ट टाइम आपने पास किया, तो फिर आपका सेकंड टाइम में आपका फिजिकल होगा, थर्ड में आपका फिर एग्जाम होगा। एग्जाम में उसमें खाली आपको 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का इंग्लिश में एक एग्जाम होगा। उसमें आपको एग्जाम होगा, वो आपको करना है ना। तो इस पोस्ट में इंग्लिश का काफी ज्यादा रोल है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सही है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और इसमें ताबड़तोड़ मेहनत मेहनत करिए और इसमें सिलेक्शन पाइए। अभी वैकेंसी हजारों में आ रही है, लाखों में आ रही है ना। और वैकेंसी दिन पे दिन आ ही रही है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आने वाले वैकेंसी में फॉर्म भरूंगा, अभी नहीं नेक्स्ट भर्ती में, ऐसा मत सोचिए आप। अभी कोई पोस्ट की वैकेंसी आई तो उसमें फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट भर्ती कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप उस पोस्ट में फॉर्म भर दीजिए। कोई भी पोस्ट है, अगर आपने तैयारी कर रहे हैं, आप फैमिली से दूर होकर तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी पोस्ट है उसमें फॉर्म भरिए आप। और उसको पाने के लिए आप जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए। और लाइब्रेरी हो गया, आप इसमें इसको एग्जाम की तैयारी के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस हो गया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई रिकॉर्डेड बैच हो गया, आप वो भी खरीद सकते हैं। लाइव क्लासेस भी खरीद सकते हैं, है ना। किसी एप्लीकेशन के द्वारा इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, पहले तो कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे सिस्टम हो गए। कोई अच्छा सा बैच देख के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन
पा सकते हैं। खाली इसमें आपका एग्जाम फिजिकल इतना टफ नहीं होता है। अगर आपका एग्जाम आपका सही है तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आप एग्जाम में खाली फोकस करिए और फिर और जितना हो सके रिटर्न में फोकस करिए। आप प्रैक्टिस सेट करिए, पिछले पिछले साल पिछले साल का, 15 साल का, 20 साल का प्रैक्टिस सेट मारिए और उसको मार के फिर उसको रिवाइज करिए, है ना। रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना करिए। जितना हो सके उतना करिए। आप जितना करेंगे उतना उतना फायदा ही है, आपको लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये करने से आपको बहुत फायदा होगा और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें मेन आपका एग्जाम होता है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत अच्छा है ना। इसमें जो एज मांगा गया है वो 26, इसमें जो एज मांगा गया है 20 साल से लेके और 25 साल की एज, मतलब इसमें होना चाहिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। फिर बाद में आपको जैसे एज में आपको छूट दिया गया है, आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो सबको आपको छूट दिया गया है। इसमें जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एसटी एससी वाले के लिए और मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, है ना। तो इसमें हाइट भी बहुत कम मांगा गया है, 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो काफी अच्छा, मतलब एक लेवल ही है। और इसमें इसकी जो भर्ती है काफी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है, आपको काफी इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। और इसमें ये जो पोस्ट है उसमें आपको काफी पावर होता है। इसमें आप, मतलब आप समझिए आपके नीचे, मतलब कितने आपके नीचे एक स्टार वाला, फिर एक स्टार वाला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सिपाही, कितना, मतलब आपका ऊपर लेवल का पोस्ट है। तो इसमें काफी पावर वाली पोस्ट होती है और जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है ना। तो इसमें आप जी जान से मेहनत करिए और इसमें सिलेक्शन पाइए। और भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर करना। एग्जाम के बारे में कुछ पूछना हो या किसी के बारे में, सिलेबस के बारे में पूछना हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। जय हिंद।